देखिए ये है इंडिया का मैप और इस साइड है मणिपुर। मणिपुर अपनी बाउंड्री मिजोरम, असम और म्यांमार से शेयर करता है। मणिपुर के मैप को ग्राउंड की तरह यहाँ पे ऑडियंस वहीं पे माउंटेन्स प्लेन मैदान है। यहाँ पे मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, पूरे एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। देखो मणिपुर इस तरीके से देखा जाता है। मणिपुर का 10% एरिया यानी प्लेन मैदान, 90% माउंटेन्स। कुकी और नागा ट्राइब एरिया में रहते हैं, 35 है वो प्लेन्स में रहते हैं। इसका जो मणिपुर ईयर 1709 कांगलाई पार्क कहलाता। यहाँ पे मैतेई लोग रहते थे। राजा थे पमही बाप, कांगलाई पाप यानी मणिपुर के राजा। ये पाप खुद ही मैतेई थे, लेकिन कुछ टाइम बाद शांति दास नाम के टीचर के टच में आते हैं। हिंदू रिलीजन को हिंदू रीजन अपना पहले कांगलाई पाक का नाम चेंज कर संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं। अपना नाम पमियाबाद से चेंज गरीब नवाज कर देते हैं अपना नाम। पूरे मणिपुर का स्टेट रिलीजन हिंदू रिलीजन कर देते हैं। सारी चीजें करने के मणिपुर किंगडम को एक्सपेंड करते हैं। इससे होता है धीरे ये सब कुछ करने के बाद मणिपुर के बगल में था किंगडम ऑफ बर्मा, को आज की डेट में म्यांमार कहते हैं। उसके पहले नाम उसका बर्मा हुआ करता। पमी माने किंगडम ऑफ बर्मा, मल्टीपल टाइम अटैक को मणिपुर से जोड़ दी। मणिपुर हो या बर्मा, जो पहाड़ी इलाके सारी एरिया में छोटी छोटी मल्टीपल ट्राइब रहती है। ट्राइब्स होती हैं वो धीरे धीरे मूव करती। जंगल के एरिया में कोई ट्राइब रह रही है तो वो दूसरे जंगल के एरिया में रहने। जो मणिपुर में ट्राइब्स है वो धीरे धीरे अपनी जगह इसीलिए चेंज करती है क्योंकि जहाँ पे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं वहाँ पे वो खत्म कर। आसपास का एरिया म्यांमार वगैरह मणिपुर के राजा बर्मा में मिला लिया। ऑफ दिसंबर 1751 पमिया की डेथ हो जा। मणिपुर किंगडम इनके बाद वीक पड़ जाता। फायदा उठा के धीरे धीरे बर्मा मणिपुर पे कॉन्टिन्यूस हमला करता रहता, छोटे छोटे एरिया को कब्जा करता रहता। ईयर 1819 बर्मा किंगडम मणिपुर पे पूरी तरीके से कब्जा कर। कई सालों तक मणिपुर में मारकाट मची। वो टाइम तो मणिपुर से भाग कर लोग इंडिया के मिजोरम, असम की तरफ रहने लगे। इन एरिया में आपको देखिए कुकीज, नागा, मैतेई, अब ये सब पॉपुलेशन में आगे 5 साल तक मणिपुर में ये सब कुछ चलता। आगे आता है 1824 मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिश से मदद मांगी। बर्मा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मारकाट मचा, आप हमारी मदद करें। स्ट्रेटेजिकली मणिपुर की लोकेशन बहुत अच्छी, ब्रिटिश के लिए बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश इस चीज के लिए मान जाते। 2 साल लड़ाई के बाद यानी फरवरी 1826 ब्रिटिश बर्मा की आर्मी को मणिपुर से बाहर भेजे थे। टाइम था 1826 तक। वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा मारकाट झेली हुई। इस पर्टिकुलर टाइम को मणिपुर में कहा चाही तारे कुंटाक यानी 7 years ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर की मदद कोई चैरिटी के लिए नहीं। ब्रिटिशर्स ने जो मणिपुर का राजा था उसको राजा बने रहने दिया। जो पूरे मणिपुर का कंट्रोल उसने अपने पास रख लिया। ब्रिटिशर्स टैक्स वगैरह था वो भी लेते रहे। ब्रिटिशर्स जहाँ भी राज करते थे डायरेक्टली पूरा साम्राज्य या अपना ना रहने देते थे और खुद इनडायरेक्टली रूल करते। इसमें ब्रिटिशर्स को अपने ऑफिसर्स को अपने राजा का सलाहकार बना देते थे। पूरे अरेंजमेंट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता। मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिशर्स का रूल करने का एक तरीका, प्लेन्स में रूल करते थे, पहाड़ होते थे उनको ऐसे ही छोड़ देते। होता है कि एक तो एक आर्मी को ले जाने की कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता। दूसरा प्लेन्स में अगर ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिविटी कर पाते। मणिपुर के अंदर ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों को अलग कर दिया था, प्लेन बॉर्डर नहीं बना दिया। जो ट्राइब्स थी उनको कोई छेड़ा नहीं, वैली यानी मैदान पर कंट्रोल रखा। चीज की थी आगे चलकर इसमें पहला रीजन आज के होने वाले मणिपुर का वायलेंस। मणिपुर का जो हिल एरिया बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती। इन मल्टीपल ट्राइब्स को अलग अलग नाम दिए जाते। मणिपुर की जो वैली थी, जो प्लेन एरिया था, वहाँ पर मैतेई रहती। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब को मिलती जुलती ट्राइब्स को कुकीज कहा। कुकीज के अंदर इतनी ट्राइब, सेम ट्राइब जो म्यांमार साइड में रहती, वहाँ पे इन लोगों को चींस बोला जाता था। म्यांमार के जो इस साइड के पहाड़ थे, ये जहाँ पे ट्राइब्स रहते, जो कानून में एक कुंडल पहने रिया करते थे, इनको नागास बोलते हैं। से जी मणिपुर के अंदर धीरे धीरे इस चीज 3 मेजर ग्रुप्स थे, मैतेई, कुकी और नागास। नागास की जो पॉपुलेशन थी, जो मणिपुर थी, नागास के मणिपुर के बाहर नागालैंड साइड पे थी। वहीं मैतीस की बात करें तो किंगडम ऑफ बर्मा ने अटैक किया था जब, तो उस पर्टिकुलर टाइम जितने मैतीस थे वो मिजोरम, त्रिपुरा, आज भी इनकी पॉपुलेशन स्टेट में है। कुल मिला के जो तीनों ट्राइब्स की पॉपुलेशन थी मणिपुर में रजिस्ट्रेटेड, ये मतलब अगल बगल के स्टेट में भी। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे। ये बोलते हम पहले आए थे या तुम। जैसे मैतीस का कहना है, ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों की तरफ रूल करने के लिए अलग कर दिया था। ना चाहे मणिपुर के दोनों हमारे इंसेस्टर मैतीस कुकीज के लिए 18 और 19 सेंचुरी म्यांमार से आए। ऐसे कुकीज कहते हैं जो पूरा रेड
ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारी ट्राइब और हम यहाँ पे बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ऐसी नागाज का कहना है ऑरेंज वाला एरिया है, हमारी ट्राइब्स यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं। अगर एक्चुअली हिस्ट्री का कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ इवेंट्स के बेसिस पर जमसम्स लगाए जाते। अब होता